नील नदी के पास से गुजरने वाले लोगों को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। किसी ने उन आवाजों को हल्के में लिया तो किसी ने इसे किसी प्राचीन आत्मा का प्रकोप माना। ये आवाजें धीरे धीरे इतनी भयानक हो गईं कि लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह आवाजें किसी खजाने के पहरेदार की हो सकती हैं। गांव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने इस रहस्य के बारे में सुना था, लेकिन किसी ने भी इस खजाने को देखा नहीं था। कहा जाता था कि कई साल पहले जब मिस्र पर फिरौन का शासन था तो उसने एक अमूल्य खजाना नील नदी के किनारे किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। उस खजाने की रक्षा के लिए उसने एक जादूगर की मदद ली थी। इस जादूगर ने खजाने के चारों ओर एक ऐसा पहरा बांधा था कि अगर कोई उसे पाने की कोशिश करेगा तो उसकी आत्मा उस खजाने की रक्षा करेगी। इस गांव में एक साहसी युवक जिसका नाम अहमद था, उसे उन आवाजों में छिपे रहस्य को सुलझाने की इच्छा हुई। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उसे मना किया। गांव के लोग उसे कहते कि यह खजाना अभिशप्त है, लेकिन अहमद का दिल इस रहस्य को सुलझाने के लिए मचलने लगा। एक रात अहमद ने ठान लिया कि वो नील नदी के उस रहस्यमय स्थान पर जाएगा। उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसे चारों तरफ अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन जैसे ही वह पानी के पास बैठा, उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। वो चौंक गया और ध्यान से सुनने लगा। खजाने तक पहुंचने की हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दो, आवाज ने कहा। अहमद थोड़ा डर गया, लेकिन उसने जवाब देने का निश्चय किया। वो बोला, मैं तैयार हूं। आवाज ने पहला सवाल किया, क्या तुमने कभी दूसरों की मदद के लिए अपने हित को त्यागा है? अहमद ने जवाब दिया, हाँ, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है। दूसरा सवाल आया, अगर तुम्हें पता हो कि खजाने तक पहुंचने में तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, तब भी क्या तुम आगे बढ़ोगे? अहमद ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं। तीसरा और अंतिम सवाल था, अगर यह खजाना तुम्हें मिला तो क्या तुम इसे अकेले रखोगे या लोगों में बांटोगे? अहमद ने दृढ़ता से कहा, मैं इसे गांव के लोगों के साथ बांटूंगा ताकि सभी का जीवन बेहतर हो सके। तीनों सवालों के सही जवाब देने के बाद एक रहस्यमयी रोशनी नदी के अंदर से निकली और एक पुरानी चाबी नदी के किनारे आ गिरी। अहमद ने चाबी उठाई और देखा कि चाबी पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा था। चाबी उसे एक पुराने मंदिर की ओर ले गई जो कई वर्षों से खंडहर में तब्दील हो चुका था। जब अहमद मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पत्थर का दरवाजा है। उसने चाबी को उस दरवाजे में लगाया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा गलियारा था। अहमद ने साहस दिखाते हुए गलियारे में प्रवेश किया। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे एक बड़ा कमरा दिखाई दिया जहां सोने चांदी के गहने और बेशकीमती रत्न भरे हुए थे। जैसे ही अहमद ने खजाने को छुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई ताकतवर शक्ति उसे देख रही है। अचानक एक आवाज गूंजी, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, इसे यहाँ से ले जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसका उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। अहमद ने वादा किया कि वह इस खजाने का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करेगा। फिर आवाज शांत हो गई और खजाना उसके हवाले कर दिया गया। अहमद गांव लौट कर आया और उसने खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने स्कूल, अस्पताल और घर बनवाए, जिससे गांव में खुशहाली आ गई।